नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द हिंदू न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। नागपुर वायलेंस हाईलाइट्स अपरोर्स एज वायलेंस इरप्ट इन नागपुर। तो बेसिकली जो खबर है ये नागपुर की है और कुछ और इसके आर्टिकल्स वगैरह हैं जो कि मैं आप सबके साथ पहले उन आर्टिकल्स को साझा कर लेता हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे कि इस सब का मीन्स क्या है और इसका इम्पैक्ट हम सब पर क्या पड़ेगा। तो मैंने द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल लगा रखा है, नागपुर वायलेंस लाइव अपडेट्स, नागपुर वायलेंस प्री मीडिएटेड से सीएम 50 हेल्ड कर्फ्यू इम्पोज्ड। तो अब हम आते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक्चुअली में महाराष्ट्र के नागपुर में कर्फ्यू इम्पोज हो गया है। अब आप सब कहीं कर्फ्यू इम्पोज यहाँ पे हुआ है, जैसे यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा, कर्फ्यू इन नागपुर टुडे लेटेस्ट न्यू अपडेट, ये लिखा हुआ है ना, कर्फ्यू इन नागपुर। तो ये कर्फ्यू वगैरह क्यों लगा हुआ है नागपुर में, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ ये है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कुछ एक ग्रुप या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने मांग की है कि जो यहाँ पे मकबरा है या जो टॉम्ब है किसका, औरंगजेब का, उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा राजा नहीं था या वो एक अच्छा शासक नहीं था। इस वजह से इसको तोड़ देना चाहिए और इसके लिए वो सब लोग मांग कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको अलाउ करना चाहिए और जो ये टॉम्ब है औरंगजेब का, इसको तोड़ देना चाहिए। तो अब हम कुछ स्टैटिक्स यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा थोड़ा सा बेस समझ में आए कि एक्चुअली में ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे जो औरंगजेब के टॉम्ब के पीछे लोग हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के लिए आप सबको मैं ले चलता हूँ कहाँ पे, महाराष्ट्र के मैप पर, फिर हम इसको और अच्छी तरीके से समझें। तो आप आ चुके हैं हम मैप पर और यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा, मैंने आप सबके सामने जो ये यहाँ पे सर्च किया हुआ है, ये जो टॉम्ब ऑफ मुग़ल एम्परर औरंगजेब, और यहाँ पे ये है मुंबई, ये है नासिक और ये है पुणे। ये जो तीनों चीज़ों के आप बीच में देख पा रहे हैं, ये है यहाँ से टॉम्ब ऑफ मुग़ल एम्परर औरंगजेब। ये जो है इसको, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पड़ता है महाराजा संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम कुछ और था, थोड़ा सा वो मुस्लिम नेम पर था, देन इसको चेंज कर दिया गया है और अभी इसका जो रिसेंटली नाम है ये है महाराजा संभाजी नगर, और ये बेसिकली वहीं पे ही पड़ता है। वहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास नॉर्थ में ये आपको जो टॉम्ब ऑफ एम्परर औरंगजेब है ये वहाँ पड़ता है। तो एक्चुअली में जो ये वहाँ पड़ता है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं कि लोग इस टॉम्ब के पीछे पड़ गए और इसको तोड़ने की बातें कर रहे हैं ना। तो हुआ ये है कि अभी आप सबने देखा होगा रिसेंटली ही छावा मूवी आकर रिलीज़ होकर उसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन वगैरह किया, कहानी बहुत अच्छी थी, लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन उसमें जो चीज़ें थी, जो क्रूअल्टी थी औरंगजेब की, वो उसमें दिखाई गई कि बेसिकली जो लास्ट में आप देखते हैं कि जब वो जो छावा हैं वो पकड़े जाते हैं, देन औरंगजेब क्या करता है, उनको 40 दिन तक टॉर्चर करता है, राइट। जो टॉर्चर करता है तो किस तरीके से उनको टॉर्चर करता है, देन अंत में उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं और जो सेंटिमेंट है वो बेसिकली यही है कि जो ये शासक है, ये जो शासक था औरंगजेब, इसको हम क्यों यहाँ पे जगह दिए हुए हैं, जब ये इतना बेकार और बुरा शासक था इतिहास में, जो कि लोगों के टेम्पल्स वगैरह भी तोड़ता था हिंदूज़ के और उनको बेसिकली परेशान करता था। ये एक अलग टाइप का राजा था जो किसी मुस्लिम्स को ऐसा ट्रीट करता था और जो हिंदू रहते थे उनका धर्म परिवर्तन भी करवाता था। तो जो लोग हैं उनका बेसिकली इसी सब पर जो बेस है वो यहीं से ही हुआ है, जो बेस है वो यहीं से ही आया है कि लोगों को बेसिकली बहुत बुरा लगा है इस सब चीज़ों को देख के, क्योंकि जो उसमें छावा हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं था,
देन विकिपीडिया पे भी जो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे गलत थी, और वहाँ पे भी लोगों ने एक्शन की डिमांड की हुई है कि वहाँ पे जो एक्शंस वगैरह हैं वो लिए जाएं और जो वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन है वो विकिपीडिया पे दिखाई जा सके। तो हुआ बस ये सब है। और जो वहाँ पे मैं कुछ ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हिंदू ओरिजिनेटेड हैं, जैसे बजरंग दल हो गया या विश्व हिंदी परिषद हो गया VHP, तो इन सब ने एक रैली भी निकाली है, कई कई जगह पे यहाँ पे रैली निकाली है, जैसे पुणे में, कोल्हापुर में, नासिक में, मालेगांव में, नगरपुर में, अहिल्या नगर में। और यहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद है ये साथ में हथौड़ा लेकर भी चल रहे थे कि ऐसा जो उन्होंने ऐसा जो मॉक टैंक है या जो मॉक टॉम्ब है, जो मतलब दिखावे का मकबरा है औरंगजेब का, उसको उन्होंने तोड़ने की भी कोशिश की। कहाँ पर? हथौड़े से इन द रैली। तो जो इतना ज़्यादा जो अभी रिसेंटली क्योस वगैरह मचा हुआ है महाराष्ट्र में, इस पे जो पॉलिटिकली चीज़ें भी यहाँ पे ठीक नहीं है। जैसे पॉलिटिकली चीज़ें कैसे ठीक नहीं है, यहाँ पे ही जो महाराष्ट्र में MP हैं अबू आजमी करके हैं, जो कि सपा समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बेसिकली जो ये सब चीज़ें जब इतनी ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही थी, तो उनका एक बयान आया। उन्होंने ये कहा कि जो औरंगजेब था वो इतना भी क्रूर राजा नहीं था या इतना भी क्रूर बादशाह नहीं था कि उसने तो और ज़्यादा मतलब जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो बनवाए हैं। टेम्पल्स वगैरह को उसने तोड़ा नहीं है, उसने बल्कि टेम्पल्स वगैरह बनवाए हैं। और उनकी इसी ही जो बयान पर बहुत ज़्यादा सियासत उमड़ पड़ी वहाँ पर। जो वहाँ के डिप्टी CM हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी ये बोला कि बेसिकली उनको इसके लिए कंडेम करना चाहिए और उनको एक देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए यहाँ पे। उन्होंने तो यहाँ तक की भी बात की कि उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस वगैरह भी इम्पोज करने चाहिए और उनकी जो मान्यता है एज आ महाराष्ट्र असेंबली में, उसको भी उनको खारिज कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो एक्चुअली में ये सब चीज़ें हुई भी हैं। अभी 5 मार्च के आसपास जो उनकी सदस्यता है महाराष्ट्र असेंबली में अब्बू आजमी की, उनकी जो वो सदस्यता है उसको खारिज भी कर दिया गया। और उनका जो सेशन है ये यहाँ पे वो सेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे, जो वहाँ पे सेशन अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर। तो एक्चुअली में फिर उसके बाद जब उनको दिखने लगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब बहुत ज़्यादा इस पर क्योस वगैरह मच रहा है, तो अब्बू आजमी ने इसको कवर करने की भी कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जो औरंगजेब था इसने मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी तोड़ा था, और ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा फेवर टाइप में करना कि जो भीड़ है कहीं वो क्योस वगैरह ना मचा दे, तो उन्होंने कवर करने की कोशिश की यहाँ पे। लेकिन अब उसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि लोगों ने जान लिया कि बेसिकली वो सोच क्या रहे थे। और उनका जो पहले कहने का तरीका था वो एकदम स्पष्ट था। इसके बाद उनका जो तरीका था वो बहुत घुमाऊ था, मतलब वो गोल गोल बातें घुमा रहे थे यहाँ पे। तो यही कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी टॉम्ब ऑफ औरंगजेब के बारे में, कि ये जो टॉम्ब है यहाँ पे बेसिकली लोग इतने ज़्यादा भड़के हुए क्यों हैं कि नागपुर जैसे शहरों में यहाँ तक कि कर्फ्यू वगैरह भी इम्पोज करना पड़ा सरकार को। और यहाँ पे जो सरकार है, जो सरकार के अभी प्रेजेंट में वहाँ पे CM है एक देवेंद्र फर्नांडस करके, तो उनका भी बयान आया इस पर कि हम इसमें बेसिकली आप सबकी भावनाएं समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी या जो छावा की जो वंशज हैं एज आ MP ऑफ सतारा, तो उनका भी एक बयान आया कि जब ये इतना क्रूर राजा था तो इसको हम लोग क्यों यहाँ पे बेसिकली जगह दिए हुए हैं, इसके टॉम्ब को नष्ट करना चाहिए यहाँ पे। तो जो देवेंद्र फर्नांडस है उनका कहना ये है इस मामले में कि जो ये टॉम्ब वगैरह है इसको हम इस वजह से भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अपने आगे, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कांग्रेस सरकार के टाइम में इसको द आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन में यहाँ पे मान्यता वगैरह दिलवा दी गई थी, जिससे अब इसका जो सब प्रोटेक्शन वगैरह है वो आर्कियोलॉजिकल इंडिया के ऊपर निर्धारित करता है। तो इस पर हम स्टेट वगैरह कोई भी डिसीजन वगैरह नहीं ले सकते। ये बेसिकली सेंट्रल का डिसीजन है। हम आपकी भावनाओं की सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपको इस टाइप के जो चीज़ें हैं, उन्होंने भीड़ को ये चीज़ बोली कि जो हम आपको इस टाइप की चीज़ें कोई भी करने का बिल्कुल भी आश्वासन या बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि
ये चीज़ें गलत हैं और इलीगल है। हम इसको लीगली बेसिकली जाकर सबसे पहले परमिशन वगैरह, या तो हम इसके लिए कोई परमिशन वगैरह लेंगे या इसमें जो अमेंडमेंट है वो किया जाएगा, देन हम उसके ऊपर आकर कुछ कर सकते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी जो औरंगजेब का मकबरा है ये आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आया हुआ है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी औरंगजेब के टॉम को लेकर, और जो मकबरा है औरंगजेब का। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिर हम जो ये वीडियो है और जो ये सेशन है इसका अंत करेंगे। जो वहाँ पे जो औरंगजेब का मकबरा है, वहाँ पे एज आ सिक्योरिटी गार्ड है, या वहाँ पे जो केयर टेकर है, फ़िरोज़ नाम है उनका, फ़िरोज़ नाम करके एक केयर टेकर है। उनका कहना ये है कि सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है। पहले 2500 से लेकर 3000 के आसपास लोग एक दिन में आया करते थे यहाँ पर मकबरे को घूमने के लिए, या एज अ टूरिस्ट स्पॉट के टाइप में, और अब लगभग 200 से लेकर 400 के आसपास ही लोग आते हैं। तो इतना ज़्यादा सडन फॉल, मतलब कहाँ पे, औरंगजेब के मकबरे को लेकर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी, और इसी के साथ हम ये जो सेशन है इसका करते हैं अंत। और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।